योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोगों ने पातंजलि योग दर्शन पर चर्चा आरंभ करी है। यह चर्चा प्रत्यक्ष अभी पतंजलि योग दर्शन पर तो नहीं हो पा रही है, लेकिन उस शास्त्र को ग्रहण करने के लिए हमें जो अधिकारित्व प्राप्त करना है, वह अधिकारित्व प्राप्त करने के लिए तो वह चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि हम में से कितने लोग आराम से बैठे हैं, फिर भी तो परसों जो चर्चा आरंभ करी थी वह अधिकारिता बढ़ाने की दृष्टि से जो उपयोगी तत्व है, उपयोगी साधन है, उस संबंध में थी। और कल हम लोगों ने विशेष रूप से यह देखा था कि हम सब लोग उन तीनों तत्वों से, तमस, रजस और सत्व, इनसे निरंतर प्रभावित रहते हैं और इन तीनों के मेलजोल से ही हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के विचार, विभिन्न प्रकार के भाव या चित्त की विभिन्न स्थितियां निर्मित होती है और उसी कारण दुख की निर्मित भी होती है। साथ में हमने यह भी देखा कि जो त्रिताप है, आदि दैहिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों स्तरों पर भी हमें किसी न किसी प्रकार से
दुखी करने का कारण बनता है। आधिदैहिक शारीरिक स्तर पर, आधिदैविक जो हमारे बस में नहीं है ऐसी जो शक्तियां हैं, उदाहरण के लिए बिजली का कड़कना, अति वर्षा होना, या अकाल पड़ना, या फिर बहुत धूप पड़ना, गर्मी हो जाना, या फसल बिल्कुल चौपट हो जाना जिसके कारण भोजन के लाले पड़ना, जो मनुष्य के शक्ति के बाहर है, ऐसा जो क्षेत्र है उसे आधि दैविक ऐसा कहा है। उस स्तर पर भी दुख के अनेक कारण बन सकते हैं। जैसे आधि दैहिक में बीमारियां हैं, बहुत भूख लग जाना है, या रोटी, कपड़ा, मकान इसकी व्यवस्था न बनना, कहीं अचानक चोट लग जाना, पैर में कांटा चुभ गया, कांच लग गई, गिर पड़े, हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो यह आधि दैहिक श्रेणी में आता है। आधि दैविक जैसा अभी अभी बताया जो सुपर पावर्स है, उनके कारण भी हमारे जीवन में दुख की निर्मित होती है। और तीसरा जो क्षेत्र है वह है आध्यात्मिक। हम यदि आधि दैहिक और आधि दैविक इन दोनों स्तरों पर ठीक ठाक हो जाए, मान लीजिए पूर्णतः सुखी हो जाए, मान लीजिए किसी प्रकार की कोई अड़चन, कोई बाधा, कोई व्यवधान नहीं है, तो क्या हम सुखी हो जाते हैं? तो आध्यात्मिक स्तर पर भी देखना आती है। और जो बहुत पूर्व से चले आए, पूर्व जन्म के चले आए जो व्याधियां हैं, बंद कैसे हो गया, वह भी सारी इस जन्म में आध्यात्मिक स्तर पर हमें परेशान कर सकती है। इस प्रकार आदि दैविक, आदि दैहिक और आध्यात्मिक इन तीनों स्तरों पर जितने भी व्याधियां हैं, जितने भी दुख के कारण हैं, वे दूर होने चाहिए, ऐसा विषय कल हम लोगों ने रखा था। और यह देखते हुए प्रमुख रूप से यह 4 स्थितियां हमने देखी। हेय, जीवन में दुख है, यह हमने देखा यार, यह निश्चित है, क्योंकि हम सब लोग उस दुख की अवस्था से कभी ना कभी गुजरते ही है। हम जो कुछ भी करते हैं अंततः दुख में रूपांतरित होता है। थोड़ी देर के लिए सुख लगता है, लेकिन उस सुख का भी जब प्राप्त नहीं होना होता है या उसकी अति हो जाती है, और जब वह चिरकाल नहीं टिकता है, थोड़ी देर के लिए रहता है, तो उससे भी दुख की निर्मित होती है। तो दुख हमारे जीवन में है, इस बात को हम में से प्रत्येक को मानना होगा, जानना होगा, समझना होगा। फिर दूसरी स्थिति, इस दुख के निर्मित का कोई ना कोई कारण है, और यह बात भी तय है। हम ऐसा कुछ करते हैं कि जिसके कारण दुख निर्मित होता है। हम यदि बहुत धूप में, गर्मी में सिर पर न ओढ़े हुए चले जाएं तो हमें सनस्ट्रोक हो सकता है। हमें बिना जाने बहुत ज्यादा खा लिया मिर्च मसाले के पदार्थ, हमारा पेट में गड़बड़ी पैदा होनी यह अवश्यंभावी है, तय है। तो यह दुख का कारण है। ऐसे दुख के अनेक कारण, इसे कहा गया है शास्त्र में हे हेतु। तो दुख है, दुख का कारण है, यहाँ तक तो हम समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा भी दुख है कि जो पूर्व में किया, इस जन्म में नहीं किया, इस बाल्यकाल से लेकर अभी तक जितनी आयु के हम हुए, वहां तक हमने प्रत्यक्ष ऐसी कोई कृति नहीं करी, किसी को ऐसी कोई तकलीफ नहीं दी, फिर भी हमारे जीवन में दुख है। इसका कारण पूर्व जन्म का माना गया है। उसकी जो कंटिन्यूटी है, उस कंटिन्यूटी के कारण हमारे जीवन में वर्तमान में दुख है। लेकिन एक बात है कि वह जो दुख है, वह दुख तो चला जाता है। हम दुख भोगते हैं, वह चला जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, वर्तमान में जो दुख भोग रहे हैं वह भी चला जाता है, अगले क्षण वह निकल जाएगा, रुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ दुख ऐसे होंगे, रहेंगे, कि जो अभी की करनी के कारण आगे निर्मित होंगे। बस उन दुखों का कुछ ना कुछ उसका कारण ढूंढकर
उपाय कर लो, ऐसा उपाय करो कि जिसके कारण वह दुख निर्मित ना हो। इसी को कहा गया है साधना। तो हेय, हेय हेतु, हान ऐसी चीज है कि जो बिल्कुल दुख से रहित है, चरम और परम शांति की है, आनंद की है, वास्तविक सुख की है, संतोष समाधान की है, आनंद की है। ऐसी स्थिति कभी कभी हमारे जीवन में निर्मित होती है। हमें से प्रत्येक उस स्थिति का अनुभव करता है, थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, कुछ क्षणों के लिए क्यों ना हो, लेकिन करता है। जैसे हम कहीं घूमने के लिए गए और सुंदर पुष्पों का हमने वहां पर एक उद्यान देखा, तो हमारे अंदर बहुत अच्छी भावनाएं आती है। हमने बहुत ऊंचाई से गिरता हुआ झरना देखा, बहुत अच्छी भावनाएं हमारे अंदर आती है, हमें बहुत खुशी होती है। हमने सुंदर रंग बिरंगी इंद्रधनुष देखा, हमारे अंदर अच्छी भावनाएं आती है, तो तत्काल के लिए हमें सुख मिलता है। इसका मतलब है हम अपने जीवन में सुख कभी ना कभी तो भोगते हैं, सुख कभी ना कभी तो हमारे जीवन में निर्मित होता है। यह हो सकता है कि वह थोड़ी देर के लिए हो। इस सुख की मात्रा को, इस सुख को हम जब विस्तारित कर देते हैं या ऐसा कोई उपाय ढूंढते हैं कि जिसके कारण यह सुख चिरंतन हो, शाश्वत हो, स्थायी हो, विशेष हो और वह हमारे स्वभाव का अंग बन जाए, तो उसे कहते हैं हानोपाय। उसका जो मार्ग है उसे कहते हैं हानोपाय। उस सुख की अवस्था को तो हान कहते हैं, लेकिन वह अवस्था प्राप्त करने का जो उपाय है, जो मार्ग है, जो साधना है, जो प्रक्रिया है, उसे जो युक्ति है, उस युक्ति को, उस साधना को, उस प्रक्रिया को योग ऐसा कहते हैं। तो चार स्थितियां बनी, हेय त्यागने योग्य दुख, हेय हेतु, उस त्यागने योग्य दुख का कोई ना कोई कारण है। फिर एक ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें सुख ही सुख है। कभी कभी तो थोड़ा मिलता है, लेकिन यदि थोड़ा मिलता है तो बहुत ज्यादा भी फिर मिल सकता है। तो उसकी प्रक्रिया है, उसको जानबूझकर साधना के द्वारा योग के विभिन्न प्रणालियों को उपयोग में लाकर उसको विस्तारित किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। उसे कहा गया हानोपाय। उस हान का उपाय है, उस हान का मार्ग है। ये चार स्थितियां कल हमने देखी थी, जानबूझकर रिपीट करी, क्योंकि यह बात अपने मन में खूब अच्छे से बिठा लीजिए, क्योंकि यह अधिकारिता या अधिकारित्व उत्पन्न करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उसको जमकर बिठाने के लिए, अपना अधिष्ठान बनाने के लिए यह जरूरी है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। वह यह है कि ये इन चारों स्थितियों में जब हम रहते हैं तो कौन रहता है, किसको यह दुख होता है, यह छटपटाहट किसको होती है, किसको ऐसा लगता है कि मैं दुखी हूं, किसको ऐसा लगता है कि इस दुख के परे मैं जाऊं, उस दुख के बाहर जाऊं, मुझे शांति मिलनी चाहिए, मुझे प्रसन्नता मिलनी चाहिए, मुझे खुशी मिलनी चाहिए, मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे आनंद मिलना चाहिए। और किसको ऐसा लगता है कि क्या ऐसी कोई स्थिति है कि जो इस दुख के पूरे बाहर है, जहां दुख का लवलेश नहीं है, किंचित मात्र से भी दुख वहां पर नहीं है, ऐसा किसको लगता है। तो यह इसके लिए तीन घटक बनते हैं। इन तीन घटकों का अभी हम लोग विचार करते हैं। पहला घटक है, उसको कहते हैं आत्मा या पुरुष। उस घटक को कहते हैं आत्मा या पुरुष, या दूसरे शब्दों में आप कहते तो उसको कहेंगे व्यष्टि, एक इकाई, एक छोटी इकाई। जैसे सूरज है और सूरज की रोशनी यदि कुछ कटोरियों में पानी रख दिया जाए, मान लीजिए 1000 कटोरियां रख दी और उसमें पानी भर के रख दिया, तो सूरज की रोशनी प्रत्येक कटोरी में पड़ेगी और हमें ऐसा लगेगा कि इसमें सूरज है, इसमें सूरज है, इसमें सूरज है, इसमें सूरज, क्योंकि वह सूरज सभी कटोरियों में जिनमें जिनमें पानी भरा हुआ है उन सभी कटोरियों में प्रकाशमान होता है। ऐसा ही वह परमात्मा तत्व
हमारे माध्यम से, प्रत्येक प्राणी मात्र के माध्यम से वह अभिव्यक्त होता है, प्रस्फुटित होता है। तो किसके माध्यम से प्रस्फुटित होता है? तो उस आत्मा के माध्यम से, उस पुरुष के माध्यम से वह प्रस्फुटित होता है, और उसी के कारण उसकी सारी हलचलें, उसी के कारण उसके सारे क्रियाकलाप, और उसी के कारण दुख नहीं चाहिए ऐसा लगता है और सुख चाहिए ऐसा उसे लगता है। तो यह जो चेतन तत्व है, यह चेतन तत्व, इसको हम दूसरे शब्दों में जीव ऐसा कहते हैं। इसको होता है दुख। यह दुख होता है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, ऐसा मन में प्रश्न आता है। दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है और किसको दुख हो रहा है, यह प्रश्न फिर मन में उठने लगता है। यदि दुख उसका स्वाभाविक धर्म होता, इस आत्मा का, इस पुरुष का, इस व्यष्टि का, इस जीव का, यदि दुख या उसका स्वाभाविक धर्म होता तो उसको छटपटाहट नहीं होती, उसको ऐसा नहीं लगता कि इसमें से बाहर हो जाए। यदि हम कहीं पर जाते हैं और हमें वहां अच्छा लगता है तो हम वहां से भागते थोड़ी है, ऐसा लगता है कि वहां और थोड़ी देर बैठो, अरे इस बगीचे में, इस पार्क में हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अरे इस व्यक्ति के साथ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर बात करो, ऐसा हमें लगता है। वहां से भागने का मन नहीं होता है, वहां से निकल चलो ऐसा नहीं लगता। कर्ण कर्कश यदि संगीत है तो हमें लगता है कि चल दो, लेकिन मधुर संगीत है, मन को अच्छा लग रहा है तो हम वहां पर रुकते हैं। ठीक वैसा ही इस जीव का, इस आत्मा का, इस पुरुष का, जो छोटी इकाई में यह चेतन तत्व संग्रहित है या एकत्रित है, इकट्ठा है या उसमें बंधित है, उसको ऐसा लगता है कि इस दुख की अवस्था में नहीं रहना है। इसका मतलब यह है कि दुख यह उसका स्वाभाविक धर्म नहीं है, यह उसका स्वाभाविक जो अंतरतम विचार या अंतरतम स्थिति है वह नहीं है। इसलिए उसके अंदर छटपटाहट होती है और इसके बाहर निकलने का उसका प्रयास रहता है। तो पहला तत्व हुआ जीव, पहला तत्व हुआ आत्मा, पहला तत्व हुआ वह पुरुष, पहला तत्व हुआ वह व्यष्टि। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि जिसके कारण इसको परेशानी होती है, इसको दुख होता है, और दुख के कारण छटपटाहट होती है, और उस दुख से दूर जाकर शांति मिलनी चाहिए, सुख मिलना चाहिए, उसको लगता है। तो दूसरा जो तत्व फिर मानना पड़ता है कि जिस तत्व के कारण इसके अंदर यह छटपटाहट होती है और दुख उसको भोगना पड़ता है, दुख से दूर जाओ ऐसा उससे लगता है, उस तत्व को कहा गया है जड़ तत्व। पहला तत्व तो चेतन तत्व है, लेकिन दूसरा तत्व है वह है जड़ तत्व। उसे यदि दूसरे शब्दों में कहेंगे तो प्रकृति, उसे यदि और शब्दों में कहेंगे तो माया, संसार, जगत, इस रूप में उस तत्व को हम कह सकते हैं। इसके साथ यह जो जीव है, उसके साथ यह जो आत्म तत्व है, उसके साथ यह जो पुरुष है, जब उसके संपर्क में आता है तब उसके अंदर यह दुख की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए इस दूसरे तत्व को मानने की आवश्यकता है। इस दूसरे तत्व का वास्तविक धर्म यह दुख है। इस दूसरे तत्व का अर्थात प्रकृति का, संसार का, माया का, जगत का, जड़ तत्व का जो मूल धर्म है वह दुख है। वहां से ही दुख की उत्पत्ति होती है। वह इस चेतन तत्व के विपरीत धर्म वाला है। पहला चेतन तत्व यह शांति की तरफ, सुख की तरफ जाने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन उसको दुख हो रहा है क्योंकि वह जड़ तत्व के संपर्क में आ रहा है। तो जड़ तत्व का गुणधर्म क्या है? दुख का है। इस प्रकृति का, माया का, जगत संसार का यह मूल तत्व जो है वह उस चेतन तत्व के विपरीत उसका धर्म है, और उसी के कारण दुख उत्पन्न होता है। यह दुख आत्मा का गुण धर्म नहीं है, यह दुख उस जड़ तत्व का, प्रकृति का, माया का, जगत का है। इसके साथ जो अविवेक पूर्ण संयोग होता है, इसके कारण ही दुख की निर्मिति होती है। क्या है अविवेक पूर्ण संयोग?
अविवेक पूर्ण संयोग का तात्पर्य है कि जब हम सोच समझकर इस प्रकृति के साथ, माया के साथ, जगत के साथ संपर्क नहीं करते, संबंध नहीं बनाते हैं, तब उसके कारण दुख होता है। मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ। ग्वालियर में बहादुरा की दुकान है और वहां पर बहुत अच्छे लड्डू मिलते हैं। उस लड्डू की विशेषता यह है कि वह काफी दिनों तक चलते हैं और ग्वालियर में अन्यत्र उस प्रकार के लड्डू कहीं नहीं बनते। जब वह लड्डू वह बनाता है, एक निश्चित समय होता है, उस समय पर लोग आकर ले जाते हैं और लगभग आधे घंटे के अंतराल में जितने वो बनाता है उतने लड्डू उसके समाप्त हो जाते हैं, लोग ले जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति वहां से जा रहा है और वह लड्डू की सुगंध जैसे उसके नाक से स्पर्श करती है, उसे लगता है कि मैं लड्डू लूं और खाऊं। वह तुरंत सोचता है मन से कि देखो मुझे डायबिटीज है, मैं डायबिटिक हूं, मुझे मधुमेह है, मैं यदि लड्डू खाऊंगा तो मेरे मधुमेह में बढ़ोतरी होगी। लेकिन वो सोचता है मधुमेह में बढ़ोतरी एक दिन खाने से क्या होता है, आज थोड़ा खा लेते हैं, कल से आगे नहीं खाएंगे। नहीं, डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर ने कहा है कि मिठाई खाना, ज्यादा मिष्टान्न खाना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अरे इंसुलिन तो लेता ही हूँ, थोड़ी मात्रा उसकी बढ़ा लूंगा। एक मन कहता है कि कर लो, एक मन कहता है नहीं 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 नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि करना नहीं है। फिर कहता है कि नहीं नहीं चलो आज खा लेते हैं, अगले 7-8 दिनों तक बिल्कुल हाथ में लगाएंगे, इस दुकान के सामने आएंगे ही नहीं। और वह सोचता है, जेब में पैसे पड़े होते हैं, वह ले लेता है और खा लेता है। एक मन कह रहा है कि यह लड्डू नहीं खाने चाहिए, चाहे बहादुरा के लड्डू कितने भी अच्छे हो, कितने भी स्वादिष्ट हो, जेब में पैसे हो या समय भी उपयुक्त हो, ताजे ताजे बने हुए हो, सामने दिख रहे हो, मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन जो आत्म तत्व है वह आपको विवेक दे रहा है, वह कह रहा है कि रुक जाओ, इसे खाओ नहीं, यदि यह खाओगे तो आपके लिए बहुत बड़ी हानि हो सकती है और आगे अनेक दिनों तक इसको आपको फिर झेलना पड़ेगा। तो यह जो भीतर से आवाज आती है वह है विवेक। ऊपर का मन तो कह रहा है कि खा लो, विवेक कह रहा है कि नहीं, इसे हाथ में लगाना, छूना नहीं, खाना नहीं। इस प्रकार इस जड़ तत्व के साथ, प्रकृति के साथ जब संपर्क होता है, संयोग होता है, संभोग होता है, तब वह अंततः दुख में परिणत होता है, हमें पहुंचा देता है। इससे तीसरे तत्व की भी मान्यता होनी चाहिए, क्योंकि यह विवेक हमारे अंदर से आया। तो यह विवेक कहाँ से आया भाई? पहला तत्व था आत्म तत्व, दूसरा जड़ तत्व। आत्म तत्व का, जीव का इस प्रकृति के साथ, जड़त्व के साथ संपर्क हुआ। लेकिन ऐसा भी तो तत्व है कि जहाँ पूर्णतः सुख ही सुख है, कोई दुख की मात्रा वहां पर नहीं है, उपस्थिति ही नहीं है, बिल्कुल सुख प्राप्तिश्च दुख निवृत्ति ही सुख प्राप्तिश्च। ये जो प्रयास है यह वहां पर लगभग पूर्ण होने को है। उसे कहते हैं चेतन तत्व, उसे कहते हैं परमात्मा, उस स्थान विशेष को कहते हैं पुरुष विशेष अथवा ईश्वर, ब्रह्म, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रथम दो तत्वों को मानने के साथ एक तीसरे तत्व को भी, इस तत्व को भी मानने की आवश्यकता है। यह पहले चेतन तत्व के सर्वांश अनुकूल तो है, यह पहले चेतन तत्व के अनुकूल है, लेकिन दूसरा जो जड़ तत्व है उसके विपरीत है, उससे उल्टा है, क्योंकि यह जड़ तत्व से मनुष्य को बाहर, इस दुख की अवस्था से मनुष्य को बाहर निकलने की सूचना देता है। इस चेतन तत्व में, जिसको हम पुरुष कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे, ईश्वर कह रहे, पुरुष विशेष कह रहे अथवा ब्रह्म कह रहे हैं, यह सर्वव्यापक होता है, यह सर्वज्ञ होता है, यह सर्वशक्तिमान होता है, जिसमें दुख, जड़ता, अज्ञानता का नितांत अभाव हो जाता है। जहां तक आत्मा का पहुंचना अंतिम ध्येय है, जो ज्ञान का पूर्ण भंडार हो। आत्मा चाहता है हर समय कि वहां पर पहुंचूं,
तो वह ज्ञान का पूर्ण भंडार होना चाहिए, जहां से ज्ञान पाकर जड़ चेतन का विवेक कर सके और अविद्या के बंधन को तोड़कर हेय दुख से सर्वथा मुक्ति पा सके। यही हान और हानोपाय है। समझे? 3 चीजें हुई। एक, जड़ तत्व, मैं, मेरे अंदर मैं हूं, यह वह प्रथम तत्व है जिसको हम कहते हैं चेतन तत्व, आत्म तत्व। दूसरा तत्व मानना पड़ता है क्योंकि दुख है जीवन में, तो दुख जिन कारणों से होता है वह प्रकृति, माया, यह दूसरा भी तत्व मानना पड़ता है। लेकिन एक तीसरा तत्व भी, क्योंकि हमारी छटपटाहट इस आत्म तत्व की, इस जीव की छटपटाहट है, इस प्रकृति के माया के कारण जो दुख निर्मित हुआ है, इसके मैं परे जाऊं। और क्या ऐसी कोई स्थिति है कि जहां पूर्ण सुखी सुख है, जहां पूर्ण ज्ञान है, जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, प्रभु है, विभु है, सर्वशक्तिमान है, सदा सर्वदा है, सर्व सत्य है और वह नित्य है, ऐसा जो परम तत्व है, उस तत्व तक मैं जाऊं, ऐसी जो भीतर एक लालसा उत्पन्न होती है, यह वास्तव में अधिकारित्व है। यह अधिकारित्व हम में से प्रत्येक का उत्पन्न होना चाहिए। यह जब तक उत्पन्न नहीं होता है, पातंजल योग दर्शन का प्रथम सूत्र भी हम अंगीकार नहीं कर सकते, पहले सूत्र को भी हम स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अभी तक पहले सूत्र का भी सुतोवाच आपके सामने नहीं किया है। यह अधिकारित्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम सब लोग अभी तक किन्हीं किन्हीं बातों में उलझे हुए हैं। खटपटाहट तो होती है, हमें ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा सुनना चाहिए, कुछ अच्छा देखना चाहिए, कुछ इस स्थिति से बाहर निकलना चाहिए, ऐसा कभी कभी तो लग जाता है, लेकिन हम उसके लिए विशेष प्रयास नहीं करते हैं। वह जो विशेष प्रयास है उसे ही युज समाधो अर्थात योग युक्ति है, वह जोड़ है, वह अपने से जोड़, इस प्रकृति को, इस माया को थोड़ा सा दूर रखकर इस आत्म तत्व का, इस परमात्मा तत्व के साथ, इस जीवात्मा का इस परमात्मा के साथ, इस जीव का शिव के साथ जो संपर्क होता है वह है योग। और इस दृष्टि से दो एक घटनाएं आपके सामने मैं रखता हूं। चीन में एक सम्राट हुआ, उसका नाम था वू, सम्राट वू। बोधि धर्म, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत से गए थे। जब वो चीन में पहुंचे तो उसकी सरहद पर वह बोधि धर्म का स्वागत करने के लिए अपनी सेना को लेकर आया, अपने मंत्री संतरी सब विशेष लोगों को लेकर आया कि भारत से एक विशेष व्यक्ति आने वाला है, उसका स्वागत होना चाहिए, उसका मन से सत्कार होना चाहिए। और बोधि धर्म के स्वागत के लिए वो अपने सैन्य को लेकर चीन के बॉर्डर पर आया और बोधि धर्म को लेकर गया अपने महल में। बोधि धर्म इधर उधर देख रहे थे। तब वो कहता है कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम, मैंने कुएं खोदे चीन में, मैंने धर्मशालाएं बनाई, मैंने बहुत सारे वृक्ष लगाए, रास्ते बनवाए, पीने के लिए पेयजल की व्यवस्थाएं की, लोग सुखी हो इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। यह बहुत प्रयास किया मैंने। यह जो किया महाराज महाशय, यह बताएं कि इसका फल क्या होगा? वह वो बोधि धर्म को कहते हैं, बोधि धर्म तपाक से उत्तर देते हैं, इसका फल कुछ भी नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसको बड़ा आश्चर्य लगता है। मैंने तो यह पुण्य प्राप्ति के लिए किया, कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए, रास्ते बनवाए, धर्मशाला बनवाई, लोगों के उपजीविका के साधन बनवाए, लोग सुखी हो इसके लिए प्रयास किया, सारा कुछ मैंने किया, मेरी प्रजा सुखी भी है। लेकिन ये कहते कि इससे कुछ नहीं होगा। बोधि धर्म कहते हैं इससे कुछ नहीं हुआ, इससे कुछ नहीं होगा। क्यों? इससे तो बहुत कुछ सक गया। बोले यह करने से कुछ नहीं होगा, तुम तो अभी बाहर ही बाहर भाग रहे हो, बाहर ही बाहर भटक रहे हो। ऐसे तो अनेकों काम हो सकते हैं कि जो कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या तुमने
अपने मन को काबू में लाया, तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आया। वो कहता है वो क्या होता है? बोले अपना जो मन होता है ना, मन, उसको काबू में लाना, वश में लाना या उसे एकाग्र करना, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो कहता है वो कैसे होता है? बोले तुम ऐसा करो, तुम आ जाना मेरे पास। बोले मैं कल आऊंगा। बोले आते समय, लेकिन वो सीढ़ियां उतर रहा था बोधिधर्म महल की। बोले आते समय तुम अपने मन को भी साथ लाना। बोले मन को साथ लाना? मैं आऊंगा तो मन तो साथ रहेगा ही। बोले फिर भी देख लेना कि मन को साथ जरूर ले आना। वो दूसरे दिन उसके पास पहुंचा, तो बोले मैं आ गया हूँ। बोले ये तो ठीक है, तुम तो आ गए, लेकिन क्या अपने मन को साथ लाया हो? बोले मैं आ गया हूँ तो मन तो आ ही गया, अब अलग से क्या? बोले तुम देख लो एक बार। बोले कहाँ देखो? बोले यही तो तुम्हें पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा मन है कहाँ। तो वो देखने लगा, उसको कुछ समझ में नहीं आया कि मन कहाँ है। क्या उंगलियों में है, क्या पेट में है, क्या हृदय में है, क्या हाथों में है, क्या पैरों में है, कि नाभि स्थान पर है, कि मस्तिष्क में है, कि आंखों में है, कि नाक में है, कि कर्ण में है, कि मुंह में है? उसको कुछ समझ में नहीं आया कि मन कहाँ पर है, मन कहाँ पर है। बोले मन तो कहीं नहीं दिख रहा है। बौद्ध धर्म कहते हैं यही तो बात है, जब मन को ढूंढने जाओ तो मन कहीं नहीं होता है। यदि मन को एकाग्र करो तो मन कहीं नहीं होता है। यदि मन को शांत कर दो तो मन कहीं नहीं होता है। तो मन को शांत करो, मन को शांत करो, साधना मार्ग से, योग मार्ग से, ध्यान से मन को शांत करो। जब मन शांत हो जाएगा, मन अनुपस्थित हो जाएगा, अन्यथा मन सर्वत्र कार्यरत रहेगा। यह बोधि धर्म बताते हैं, और निरंतर यही होता है। हम सब लोग उनके यही होता है, हम सबके मन निरंतर यही चलता है। हमें से प्रत्येक कुछ ना कुछ करते ही, कुछ ना कुछ करते हैं। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक किसान था हैदराबाद के पास, आंध्र प्रदेश में। उसका नाम था अली हफीज। अली हफीज, अच्छी जमीन थी उसके पास, लेकिन उस क्षेत्र में अवर्षा हो गई तो कुछ फसल नहीं उगी नहीं, और उसके कारण दुर्भिक्ष होने लगा, खाने पीने के लिए लाले पड़ने लगे, बहुत कठिनाई होने लगी। एक दिन उसके घर से सामने से शाम के समय घोड़े पर सवार होकर एक मुसलमान फकीर जा रहा था। उस फकीर को लगा कि अंधेरा हो गया है, अगला गांव दूर है, क्यों ना आज की रात यहीं पर रुक जाए। तो उसने घर की कुंडी, दरवाजे की कुंडी बजाई, दरवाजा खुला, अली हफीज बाहर आया। उसने पूछा क्या बात है मोशे? बोले मुझे अगले गांव जाना है, लेकिन अंदर ही रात हो गई है, मुझे ऐसा लगा कि मैं आज यहीं पर रुक जाऊं। बोले आइए, रुकिए, रुक सकते हैं। बोले खाने की बहुत दिक्कत है, बहुत थोड़ा है हमारे यहाँ, आइए अंदर, पानी वानी पिलाया। बोले खाने की बहुत दिक्कत है, बहुत थोड़ा है, तो मिल बांट कर खा लेंगे। उसने कहा ठीक है, जितना मिलेगा उतना सही। थोड़ा बहुत जो कुछ पका पकाया था, बाकी उसके बच्चे वगैरह, पत्नी और उस मुसलमान फकीर ने मिलकर खा लिया। रात में उनकी बात होती रही। तो अली हफीज कहता है देखिए बहुत दुर्भिक्ष हो रहा है, कुछ पक नहीं रहा है, कुछ उपज नहीं हो रही है। तो उस मुसलमान फकीर ने बताया कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, इसमें से थोड़ी जमीन बेच दो, और थोड़ी जमीन बेचकर तुम उस पैसे से अपना घर परिवार चला। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह उठकर वह मुसलमान फकीर वहां से निकल गया, और फिर 12 वर्षों बाद उसी रास्ते से, उसी घर के सामने से जब वो जा रहा था मुसलमान फकीर, उसके मन में आया मैं एक रात यहाँ पर रुका था, इस झोपड़ी में, इस घर में। उसने फिर से कुंडी बजाई। जब कुंडी बजाई, घर की, एक पुरुष बाहर आया। वह कहता है मैं पहले जब आया था, यहाँ अली हफीज नाम का एक किसान रहता था, वह कहाँ है? बोले आइए आइए, अंदर आइए। उसको बिठाया, पानी वानी पिलाया, और उसको कहा कि देखिए मैं 12 वर्षों पहले आया था, तब अली हफीज से मेरी भेंट हुई थी। वह कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा था, सोचा कि उसको मिलकर जाऊं। बोले देखिए बहुत दुखद घटना आज ही हमको सुनने को आई, वह यह कि अली हफीज ने अपने कुछ खेत का भाग हमें बेचा, और धीरे धीरे वह पैसे समाप्त होने के कारण उसने और खेत बेचा, और खेत बेचा, और खेत बेचा,
और उसके सारे खेत उसने बेच मारे, खत्म हो गए। और उसके बाद उसकी यह स्थिति हुई कि वह भीख मांगने लगा और आगे चलकर वह राजधानी के शहर पहुंचा और राजधानी में भीख मांगते हुए रास्ते पर वह भूखा नंगा गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। यह बातें जब चल रही थी, उसकी सूचना बोले आज ही आई। यह बातें जब उस नए उस खेत मालिक की और घर मालिक की उस मुसलमान फकीर के साथ हो रही थी, उतने में उस नए मालिक के बच्चे खेलते खेलते पत्थर उनसे बाहर आए और उन्होंने पत्थर आगे फेंक दिए। जैसे ही पत्थर फेंके, उस मुसलमान फकीर की नजर उस पर गई। उसने देखा ये क्या है, ये पत्थर है, हम पत्थरों से खेल रहे, जरा इधर लाना। वो पत्थर लाए गए। जब वह पत्थर लाए, उसने देखा, बोले ये पत्थर नहीं, ये तो हीरे हैं, हीरे हैं, ये हीरों से खेल रहे हो तुम लोग। बोले कहाँ से लाए? ऐसे पत्थर तो हमारे खेत में बहुत है। वह बच्चे कहते हैं ऐसे पत्थर तो हमारे खेत में बहुत है। योग साथियों, आगे चलकर वह जो खेत था वहीं पर गोलकुंडा की खदान खोदी गई, अनेक हीरे उसमें से निकले और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा उसी खदान से निकला, जो राजाओं के मुकुट में और आगे चलकर अभी इंग्लैंड में किसी प्रदर्शनी में वहां पर वह रखा गया है। कहने का तात्पर्य, जिसके खेत में हीरे हो और जिसके खेत में नीचे दबा हुआ कोहिनूर हो, वह भीख मांगता हुआ मर पड़ा। तो कहीं हमारी स्थिति तो ऐसी नहीं है? हमें से प्रत्येक ने सोचने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर जो धन है, जो वैभव है, जिसकी कल बात करी थी, वह परमात्मा तत्व, क्या उसकी तरफ कभी हमने अपनी निगाहें उठाई, दौड़ाई? कभी हमने भीतर झांकने का प्रयास किया? हमारे अंदर भी वह हीरे है, वह माणिक है, वह मोती है, वह परमात्मा स्वयं विराजमान है। उसके अधिक सुंदर दूसरा इस जगत में कुछ हो ही नहीं सकता है। उससे अधिक शांति का द्योतक दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। उससे अधिक संतोष और समाधान दूसरा कोई दे सकता है। उससे अधिक सुकून देने वाला कोई तत्व इस दुनिया में नहीं है। वह परमात्मा तत्व आनंद का निधान है। वह परमात्मा तत्व आत्मा रामो भवती मूका स्वादनम। यदि किसी मूके व्यक्ति को गुड़ खिला दे और उसको पूछे कि गुड़ कैसा था, तो वह बता नहीं सकेगा। ऐसी स्थिति जिस तत्व के संपर्क में आने के कारण बनती है, वह तो हमारे भीतर है। लेकिन हमें अपनी आंखें भीतर की तरफ मोड़ने की आवश्यकता है। यदि वह न मुड़े तो समझना कि हम इससे वंचित रह जाएंगे। यह है अधिकारित्व बढ़ाने का काम। अन्यथा दुनिया में हम जितना प्रयास करते रहते हैं, हम निरंतर दुख की ओर धकेले जा रहे हैं। जरा सी एंड्रयू कार्नेगी की बात बताकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका में हुए कुछ 70-80 वर्ष पूर्व की बात है। बच्चा था छोटा, अनाथ हो गया था, माता पिता का देहावसान हो गया और वह बच्चा अपने प्रयास से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और धीरे 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 प्रयास करते 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 उसने राज्य स्थापित कर लिया और बहुत धन वैभव $3 अरब उसने इकट्ठे कर लिए। $3 अरब। और उसके जीवन का आखिरी दिन वह मृत्युशैया पर था, रो रहा था। उसकी डायरी लिखने वाला उसका एक मित्र उसके पास खड़ा था, कुछ पत्रकार, कुछ उसके जो काम करने वाले सेक्रेटरीज वगैरह सब उसके इर्द गिर्द खड़े। एंड्रयू कार्नेगी, आपने तो इतनी संपत्ति इकट्ठी करी है, आप क्यों रो रहे हो? आप तो इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो, आपको रोने का क्या कारण है? एंड्रयू कार्नेगी कहता है, मेरा स्वप्न था कि मैं $10 अरब संपत्ति इकट्ठी करूं, मैं मात्र $3 अरब इकट्ठी कर पाया। मेरे जीवन का स्वप्न अधूरा रह गया। साथियों, योग प्रेमियों, हमें से प्रत्येक ने समझना चाहिए कि जितना बाहर भागदौड़ करेंगे, जितना बाहर प्रयास करेंगे, जितना ये जो खटाटोप उत्पद्व्याप करेंगे, यह सारा अंत जगतवा दुख की तरफ ले जाएगा और जरा भी सुख देने की संभावना नहीं। तभी तो ये जो आंतरिक प्रक्रिया है, इसे अंतःकरण का है।
और ये जो बाह्य प्रक्रिया है इससे बहिरंग का है, यह अंतःकरण, यह हमारे अंतःकरण चतुष्टय का एक भाग अंदर उतरना, यह है। इसके विषय में कल चर्चा करेंगे। मैं पुनः आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अपना अधिकारित्व मजबूत कर लीजिए, पक्का कर लीजिए, और छोटी छोटी बातों में अपने आप को रोकिए, संभालिए, संयम करिए, धैर्य के साथ काम करिए, श्रद्धा के साथ काम करिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अधिकारित्व बढ़ेगा, यह मैं कह सकता हूँ। एक छोटी सी बच्ची, एक चर्च में प्रार्थना होती है कि वहां पर वर्षा उस क्षेत्र में नहीं हो रही है, तो वर्षा हो इसके लिए प्रार्थना होनी होती है। वह छाता लेकर जाती है, उसकी तरफ देखकर सब लोग हंसते हैं। वो कहती है हम प्रार्थना करने वाले हैं ना कि यहाँ पर वर्षा हो, तो वर्षा होगी प्रार्थना के बाद, तो फिर हमें कौन बचाएगा, फिर मैं छाता लेकर आई। ऐसी श्रद्धा हमें से प्रत्येक के अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। योग गति को, योग धारा को लेकर तभी हमारा अधिकारित्व दृढ़ होगा। ऐसा दृढ़ हो, यह ईश चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सबको